everyone, welcome to my channel. My name is Diksha and I am from Delhi. Guys, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. मैं भी ठीक हूँ. एक्चुअली मेरी एक दो दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई एंड इसीलिए कोई वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाई. बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए. तो गाइस, आई होप आप लोग को याद होगा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ. क्लास 6 का ज्योग्राफी का टॉपिक है एंड मैंने ऑलरेडी इसमें 3-4 पार्ट्स आपको करा दिए हैं. तो आज हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं एंड मैंने आपको, जिस बच्चे ने भी वो वीडियोस नहीं देखी है, मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो प्लीज आप एक बार उनको जाके विजिट कर लीजिएगा एंड देख लीजिएगा. ओके. एंड जो भी आपको लगता है कि मुझे ऐड ऑन करना चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा. तो गाइस, हम अपना आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोलर सिस्टम क्या होता है, स्टार्स क्या होते हैं एंड स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं. इसका मैंने आपको हाँ जी गाइस, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्टार्स क्या होते हैं. मैंने आपको बताया था द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड स्टार. जो भी हम स्काई में टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनको हम स्टार्स कह लेते हैं. और मैंने ये भी बताया था गाइस कि सारे के सारे जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टार्स नहीं होते हैं. कुछ उसमें से क्या होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज भी होते हैं. ओके. फिर मैंने बताया था दे आर ह्यूज मासेस ऑफ बर्निंग गैसेस. ये जो स्टार्स हैं ये क्या है, ह्यूज मास, बहुत बड़ा बर्निंग गैस का एक मास होता है जिनकी खुद की ओन हीट और ओन लाइट होती है. ओके. ये मैंने आपको बताया था. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आएगा इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, वो है कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल्स. स्टार्स क्यों ट्विंकल करती हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट्स. बताया था मैंने आपको. जैसे ही एक लाइट दूसरे लाइट से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाता है, वो लाइट बेंड करके जाती है. इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है मैंने लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है गाइस. एक बार आप विजिट कर लीजिएगा उसमें, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टार्स ट्विंकल्स क्यों करती है. एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर की है वो डिफरेंट लेयर्स हैं. तो लेयर्स में जब लाइट पास होती है तो वो बेंड करते करते पास होती है, जिसकी वजह से जब हमारी आईज तक स्टार्स की लाइट आती है तो वो ट्विंकल हो जाते हैं. ठीक है. मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. एक बार आप उस वीडियो में जाके विजिट जरूर कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके. अब उसके बाद गाइस, मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम क्या होते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो सोलर वर्ड है वो किसका लैटिन वर्ड है, वो जिसका मतलब होता है सोलरिस. सोलरिस का मतलब होता है पर्टेनिंग टू द सन, मतलब सन से रिलेटेड उसका मतलब होता है. ओके. फिर मैंने बताया था कि सोलर सिस्टम जो है वो सन की एक फैमिली की तरह है. ये माना जाता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो सोलर सिस्टम बना था, फॉर्म हुआ था. ठीक है. उसके बाद मैंने बताया था हमारे सन, 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटरो एंड कॉमेट्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं. ओके. फिर मैंने बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है और अदर बॉडीज है जो कि सन के अराउंड घूमती है अपने फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ में. उसी को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट. ठीक है. ऑर्बिट का एक क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट में कि ऑर्बिट क्या होता है. तो ठीक है, ये जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं और अदर बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड घूमती है अपने ही फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह. ये सिर्फ एक रिविजन था जो भी मैंने आपको लास्ट में करवाया था लास्ट वीडियो में. आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है द प्लैनेट्स. मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्लैनेट्स डिटेल में बताऊंगी, तो वही आज हम द प्लैनेट्स स्टार्ट करेंगे. तो आई होप प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी. ओके गाइस, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ. ओके. आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा द प्लैनेट्स. ओके. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं. फर्स्ट पॉइंट में देखिए मैंने लिखा है प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज विच रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. जैसे कि मैंने आपको बताया था जो स्टार्स हैं उनकी खुद की ओन हीट और ओन लाइट होती है, बट प्लैनेट्स जो हैं वो ऐसी हेवनली बॉडीज है जो लाइट कहाँ से रिसीव करते हैं, सन से. ठीक है. सन की हीट से. ओके. एंड इनकी खुद की अपनी लाइट और अपनी हीट नहीं होती है. ओके. देन टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर 8. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, 8. ये भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून. ये 8 टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स होते हैं. ओके. अब बेटा जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे साइड में डायग्राम बनाया है, सन के सबसे पास 4 प्लैनेट्स है. कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. एंड इन 4 प्लैनेट्स को क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. अभी मैं बताऊंगी कि इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है. देन उसके बाद है जुपिटर एंड यूरेनस. जुपिटर और यूरेनस को क्या बोला जाता है, गैस जाइंट्स. क्या बोला जाता है, गैस
जाइंट्स। एंड लास्ट 7th और 8th जो है सैटर्न और नेपच्यून, इनको बोला जाता है आइस जाइंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको नाम क्यों दिए गए हैं। ओके यस बेटा, वो डायग्राम देखिए जो मैंने बनाया है यहाँ पर सोलर सिस्टम वाला। द फर्स्ट 4 प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, देखिए सन से सबसे क्लोज जो प्लैनेट्स है कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है। क्यों? बिकॉज दे हैव सॉलिड रॉक सरफेसेस, क्योंकि जो इनका सरफेस है वो कैसा है, रॉक सरफेस है, सॉलिड है, बिल्कुल ठोस है। ओके इसीलिए उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है, जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स है। ओके देन 2 of them outer planets are जुपिटर एंड सैटर्न। जब उसके बाद फिर 5th और 6th नंबर पे जो 2 प्लैनेट्स हैं जुपिटर और सैटर्न, इनको बोला जाता है गैस जाइंट, जो कि पूरे गैस से भरे होते हैं। ओके क्या बोला जाता है इनको, गैस जाइंट्स। ओके वेयर एज मोर डिस्टेंट मतलब बहुत दूर, जो बहुत दूर प्लैनेट्स है सन के, वो कौन कौन से है, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनको आइस प्लैनेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइस जाइंट्स या आइस प्लैनेट्स भी आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये सन से बहुत दूर रहते हैं, ऑब्वियसली कहाँ सन और कहाँ ये लास्ट में 7th और 8th नंबर पे, तो इनको क्या बोला जाता है, आइस जाइंट्स। क्या बोला जाता है, आइस जाइंट्स। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इनको ये नाम हमने क्यों दिए हैं। ओके हाँ जी गाइज, अब मैं आपको थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में एक एक करके बताती हूँ कि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके सबसे फर्स्ट प्लैनेट कौन सा होता है, मरकरी। अब मरकरी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा होता है, मरकरी होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है थिन एटमॉस्फेयर। इसका जो एटमॉस्फेयर होता है इस प्लैनेट का वो थिन होता है, मतलब कि पतला होता है। ठीक है, द डेज आर हॉट बट एट नाइट टेम्परेचर ड्रॉप 100 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। इसके दिन में तो ये बहुत गर्म होता है, लेकिन नाइट में इसका जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, मतलब बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है, मतलब रात को यहाँ पे ठंडा होता है और डेज में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वाला प्लैनेट जो हमने पढ़ना है वो है वीनस। वीनस को हम क्या बोलते हैं, ट्विन ऑफ अर्थ। अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है वीनस को। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट ये है कि ये क्या है, नेबर प्लैनेट है अर्थ का, मतलब पड़ोसी प्लैनेट है। अर्थ के बाद वीनस आता है ना। ठीक है, तो क्या है, ये अर्थ का एक नेबर प्लैनेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसको ट्विन ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। थर्ड वन इज अर्थ। अर्थ क्या है, ब्लू प्लैनेट है। अर्थ क्या है, ये सबको पता है। क्यों अर्थ में, क्योंकि ब्लू प्लैनेट इसलिए है क्योंकि अर्थ में ज़्यादा वाटर है। ठीक है, इसीलिए। एंड नेक्स्ट है, इसको हम यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। ये मैं आपको अलग से कराऊंगी कि अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्यों कहा जाता है। ओके नाउ द फिफ्थ वन इज फोर्थ वन इज मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट कहलाता है एंड इट हैज़ मैनी सैटेलाइट्स। और जुपिटर, हर एक प्लैनेट्स की वैसे सैटेलाइट्स होती है अपनी खुद की, एंड जुपिटर की जो है वो बहुत सारी सैटेलाइट्स है। ओके देन आता है सैटर्न। सैटर्न को हम बोलते हैं रिंग प्लैनेट। क्या? क्योंकि इस प्लैनेट के बाहर से एक आउटर कवरिंग में एक रिंग लगा होता है, उसी को हम बोलते हैं सैटर्न एंड रिंग प्लैनेट। ओके यूरेनस को हम बोलते हैं कोल्ड। सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा होता है, यूरेनस। एंड लास्ट आता है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, सबसे फारटेस्ट प्लैनेट है, मतलब सन से सबसे दूर है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फारटेस्ट प्लैनेट। ओके यस गाइस, जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है वो है सैटेलाइट्स। ओके सबसे पहले हम जान लेते हैं सैटेलाइट्स होती क्या है। द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। मतलब वो हेवनली बॉडीज जो अपने ही रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स बोलते हैं। ओके सेकेंड पॉइंट इज लाइक द प्लैनेट्स। प्लैनेट की ही तरह सैटेलाइट्स की भी अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम सन। ये भी अपनी लाइट जो ये लाइट सन से रिसीव करते हैं वही ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके कौन, सैटेलाइट्स। ओके सेम प्लैनेट्स की तरह। थर्ड पॉइंट इज ईच प्लैनेट्स हैज़ वन और मोर सैटेलाइट्स। हर प्लैनेट का एक या एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स है, सिर्फ किस किस को छोड़ के, मरकरी और वीनस को छोड़ के। मतलब जो मरकरी और वीनस प्लैनेट्स हैं उनके कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, लेकिन और प्लैनेट्स के एक या फिर एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। ओके
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आवर अर्थ हैज़ 1 सैटेलाइट्स। हमारे अर्थ जो हमारा प्लैनेट है उसकी भी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, जिसको हम मून बोलते हैं। ओके, हमारा खुद का ओन सैटेलाइट है वो, ठीक है। नाउ नासा 2019 कन्फर्म सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स। नासा 2019 में उन्होंने मतलब सारे प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स कुछ कंफर्म करी थी। सैटर्न की कितने हैं सैटेलाइट्स? 53, ठीक है। जुपिटर के भी 53, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14 एंड मार्स के 2, और अर्थ का मैंने आपको बता दिया कि एक सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये सैटेलाइट्स वाला भी क्लियर हो गया होगा। इससे पहले जो मैंने प्लैनेट्स कराया था वो भी क्लियर होगा। मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज देती हूँ, जिस बच्चे को भी नोट करना है आप लोग नोट कर सकते हैं। यस गाइज, आई होप आपको आज समझ आया होगा मैंने आपको जो भी कराया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया उसके बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स हैव हेवनली बॉडीज विच रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। प्लैनेट्स एक ऐसी हेवनली बॉडीज है जिनकी खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती है स्टार्स की तरह। ये कहाँ से रिसीव करते हैं? सन की हीट से रिसीव करते हैं। ओके, उसके बाद मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हमारे सोलर सिस्टम में, 8 हैं। उसके बाद मैंने बताया था फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, क्योंकि वो रॉक से बने होते हैं, सॉलिड रॉक से बने होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। देन उसके बाद 5th और 6th नंबर पे जो आते हैं मतलब जुपिटर और यूरेनस, इनको हम गैस जाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस जाइंट्स। एंड नाउ लास्ट में सैटर्न और जो नेपच्यून है, ये सबसे दूर फार्टेस्ट प्लैनेट है सन के, तो इनको हम क्या बोलते हैं? आइस जाइंट्स। क्या बोलते हैं? आइस जाइंट्स। तो आई होप आपको ये प्लैनेट्स वाला क्लियर हो गया होगा। इसके बाद को हर एक प्लैनेट के बारे में बताया था कि हर एक प्लैनेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था प्लैनेट्स। मरकरी के बारे में, मरकरी प्लैनेट के बारे में मैंने ये कहा था कि मरकरी को सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है और इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो थिन होता है, यानी कि पतला होता है। उसके बाद मैंने बताया था इसमें डेज जो होते हैं वो गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, एंड नाइट में बिल्कुल टेम्परेचर डाउन में चलता है। ओके, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट वीनस के बारे में मैंने बताया था। वीनस को हम ट्विन ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं एंड नेबर प्लैनेट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का पड़ोसी प्लैनेट्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद अर्थ मैंने बताया था ब्लू प्लैनेट होता है और यूनिक प्लैनेट होता है। मैंने आपको बताया था कि यूनिक प्लैनेट, अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं वो मैं आपको अच्छे से अलग से आपको बताऊंगी। ओके, फिर देन उसके बाद आता है मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। क्यों? क्योंकि जो उसका सॉइल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद जुपिटर। जुपिटर को हम बिग प्लैनेट बोलते हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट कहलाता है जुपिटर, और इट हैज मेनी सैटेलाइट्स। जुपिटर के पास बहुत सारी सैटेलाइट्स है। मैंने बताया था 53 सैटेलाइट्स है जुपिटर और सैटर्न के पास। ओके, देन उसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है? सबसे दूर है, सबसे फार्टेस्ट प्लैनेट है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? फार्टेस्ट प्लैनेट। सबसे दूर वाला प्लैनेट किसको बोला जाता है? नेपच्यून को। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छी तरह। फिर उसके बाद गाइस हमने इसके रिवाया था सैटेलाइट। ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, प्लीज आप इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। सैटेलाइट से मैंने सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आपको कराई थी, द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स। ये कुछ ऐसी हेवनली बॉडीज होती हैं जो अपने प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है, अपने अपने प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था प्लैनेट्स की ही तरह सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव देयर ओन हीट और ओन लाइट। जैसे प्लैनेट्स की खुद की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, सेम वैसे ही सैटेलाइट्स की भी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। ये किसके थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं? सन की हीट के से, ठीक है। फिर मैंने बताया था ईच प्लैनेट्स हैज 1 और मोर सैटेलाइट्स। हर प्लैनेट की एक या एक से ज्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कि सिर्फ मरकरी और वीनस की नहीं है, बाकी सारे प्लैनेट्स की अपनी खुद की एक या एक से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। हमारे अर्थ की भी एक सैटेलाइट है जिसको बोला जाता है मून। हम जिसको मून बोलते हैं वो हमारी एक सैटेलाइट है। ओके, उसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि नासा 2019 में उसने ये कंफर्म किया था कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किस प्लैनेट्स के पास कितनी है। सबसे पहले सैटर्न के पास और जुपिटर के पास, दोनों के पास 53 सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट्स है, नेपच्यून के पास 14 है एंड मार्स के पास 2 है। बाकी जो मरकरी और वीनस है उनके पास सैटेलाइट नहीं है। ओके, तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आपको अच्छी तरह सब कुछ समझ आया होगा। मैं आपको पिक भी भेज रही हूँ साथ साथ, जिसको लिखना है वो नोट कर सकता है, एंड जिसने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है मैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।